Welcome to Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu to connect the teacher with the taught. My name is Mohammad Rayaz, teacher from District Poonch. We are going to discuss some of the important topics from the chapter How do organisms reproduce from class 10th biology. Students, this is part 4 of the video lecture on this chapter, How do organisms reproduce. In this chapter, we are going to discuss the subunit sexual reproduction in plants. First of all, let's see how many steps are there in sexual reproduction in plants. First of all, there is formation of male and female gametes. उसके बाद pollination होती है, transfer होते हैं pollens to the female part. उसके बाद germination of pollen grains, then fertilization and finally formation of seed and fruit. First of all, reproduction in flowering plants. Flowering plants के अंदर जो sexual reproduction होती है, flowers are the organs designed where sexual reproduction takes place. और flowers के अंदर ही meiosis होती है और fertilization होती है. और जिन फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं उन फ्लावर्स को हम परफेक्ट फ्लावर्स कहते हैं और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. और कुछ फ्लावर्स जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं जिनमें या तो मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है. और फ्लावर में कुछ एसेसरी और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सेपल्स और पेटल्स कहते हैं. और हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर मोस्ट वर्ल है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ सेपल्स और ये ग्रीन कलर के होते हैं. और उसके बाद जो कलरफुल वर्ल होती है उनको हम कोरोला कहते हैं और सिंगल को हम पेटल कहते हैं. these colorful appendages are called as petals. उसके बाद जो थर्ड वर्ल है स्टूडेंट्स ये दैट इज़ मेल पार्ट. ये मेल पार्ट होता है और सिंगल को हम स्टेमन कहते हैं. और इसके आप दो मेन पार्ट्स देख लें यहाँ पर. टॉप मोस्ट जो है ये इसको हम एंथर कहते हैं और ये स्ट्रिंग लाइक इसको हम फिलामेंट कहते हैं. दिस इज़ द मेल पार्ट. और सेंटर जो पार्ट होता है दैट इज़ फीमेल पार्ट जिसको हम कार्पल कहते हैं. और इसके थ्री पार्ट्स हैं. ओवरी बेसल स्वोलन पार्ट को हम ओवरी कहते हैं जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद एलोंगेटेड पोर्शन जो है वो स्टाइल कहते हैं हम उसको. और स्टिकी पोर्शन टॉप मोस्ट स्टिकी पोर्शन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा. और उसके बाद जब पोलन्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स मेल पार्ट के अंदर जब वो डिहाइस होते हैं और पोलन्स निकलते हैं देन दे आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. तो इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहते हैं. पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग pollen grains from the opened anther of a flower to the stigma of the same or different flower. तो ये सेल्फ पोलिनेशन भी होती है. दो टाइप्स की पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन में द पोलन्स फ्रॉम ए फ्लावर और कैरी टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ये सेम फ्लावर के ऊपर जब उसी फ्लावर के पोलन्स ट्रांसफर होते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं. तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की जब एक फ्लावर के पोलन्स जो हैं वो दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ बॉर्न ऑन ए डिफरेंट प्लांट. इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. तो सेल्फ पोलिनेशन में एजेंट्स पोलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है. और क्रॉस पोलिनेशन में क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं पोलन्स तो यहाँ एजेंट्स जो हैं वो पार्ट प्ले करते हैं. और सेल्फ पोलिनेशन जो है इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है. इसमें जो है वेरिएशंस नहीं आती. क्रॉस पोलिनेशन में जो है वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं ये ज़्यादा प्रेफरेबल है. तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्फ पोलिनेशन. यहाँ डायग्रामेटिक आप देखें कि एक फ्लावर है और एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन्स निकलते हैं वो इसी प्लांट के इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं. सेम फ्लावर दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन. और क्रॉस पोलिनेशन में स्टूडेंट्स ये दोनों फ्लावर्स दे आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स. तो एक प्लांट के जो एंथर्स हैं वो एंथर से जो पोलन्स प्रोड्यूस होंगे दे आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑन द ऑफ द अदर प्लांट. तो दैट इज क्रॉस पोलिनेशन. तो उसके बाद हम देखते हैं एजेंसीज कौन सी हैं क्रॉस पोलिनेशन के लिए जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं. विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं. कुछ एबायोटिक एजेंसीज हैं और कुछ बायोटिक एजेंसीज हैं. विंड के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं पोलन्स.
उसके बाद वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं जिसको हम एंटोमोफिली कहते हैं, बर्ड्स के थ्रू होते हैं, बैट्स ट्रांसफ़र करते हैं पोलन्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंट्स ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये एजेंसीज हैं और ये एजेंट्स हैं जिससे क्रॉस पोलिनेशन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लाइफ साइकिल किस तरह की होती है और इसमें इम्पॉर्टेंट फेसेस कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये लैंड प्लांट्स हैं, ये फुली अडेप्टेड टू लैंड कंडीशंस, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हम कहते हैं। तो इनमें स्पोरोफिटिक फेस जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है और दूसरा फेस जो है गैमेटोफिटिक फेस होता है। दीज टू फेसेस अल्टरनेट विद ईच अदर। तो जो हमें नज़र आता है, जो प्लांट्स में दिखते हैं, फ्लावर्स लगते हैं उनके ऊपर, फ्रूट्स लगते हैं उनके ऊपर, दैट इज़ द डोमिनेंट फेस, दैट इज़ स्पोरोफिटिक फेस। और ये डिप्लॉयड होता है, इसके सभी सेल्स जो हैं 2n नंबर क्रोमोसोम होता है इनका। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्लावर स्ट्रक्चर में मेल पार्ट होता है, अभी हमने पढ़ा था एंथर, और स्टेमन के टॉप मोस्ट पोर्शन जो है एंथर होता है, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और फीमेल पार्ट हमने पढ़ा था कार्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं एंथर के अंदर जो है ये कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पर मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और इसी तरह से जो फीमेल पार्ट है, यहाँ ओव्यूल डेवलप होगा जिसको हम मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, उसके अंदर मियोसिस होगी तो मेगा स्पोर बनेगा। तो मेगा स्पोर इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो उसके बाद जो है माइक्रोस्पोर मेल पार्ट के अंदर बनते हैं और मेगास्पोर जो है फीमेल पार्ट के अंदर बनते हैं और ये जर्मिनेट करते हैं तो सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज गैमेटोफिटिक जनरेशन, दैट इज कंसर्न्ड विद गैमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ देखें ये माइक्रोस्पोर बना है आफ्टर मियोसिस, इसका क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड है हाफ एन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और स्पोरोफिटिक जनरेशन का क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। तो माइक्रोस्पोर जब बनेगा तो माइक्रोस्पोर की फर्दर डिविजन्स होंगी। तो फर्स्ट डिवीजन होगी, सेकंड डिवीजन होगी, तो पोलन ग्रेन में 3 सेल्स होते हैं। फाइनली जो जब मैच्योर होता है पोलन ग्रेन उसमें 3 सेल्स होते हैं, 2 गैमेट्स होते हैं और एक जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो इसी तरह से फीमेल गैमेट के अंदर जब मेगास्पोर बनेगा उसमें जब फिर माइटोसिस होगी तो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। यहाँ आप देखें क्लियरली इसमें 7 सेल्स होते हैं। तो ये गैमेटोफिटिक फेस है। स्टूडेंट्स आप देखें पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में डिफरेंस है। पोलन ग्रेन में 3 सेल्स हैं और माइक्रोस्पोर में सिंगल सेल है। तो माइक्रोस्पोर जो है ये गैमेट नहीं बोल सकते इसको। माइक्रोस्पोर जो है दैट इज स्पोर, और गैमेट्स इसके अंदर जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इसका तो देन नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी जिसको हम गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मेल गैमेटोफाइट जो है उसके 3 सेल्स हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के 7 सेल्स हैं। तो आप देखें जो गैमेटोफिटिक फेस है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो हाईली रिड्यूस्ड है। इसमें सेल्स में 3 सेल का और 7 सेल का हाईली रिड्यूस्ड है। ये रिड्यूस्ड इसलिए स्टूडेंट्स की अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में एक इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता, तो गैमेट्स थिन वॉल्ड होते हैं। ये आप डिफरेंस देखेंगे, गैमेट्स आर थिन वॉल्ड, और ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स जब प्रोड्यूस होते तो लैंड कंडीशन के ऊपर जहाँ पर ड्रास्टिक सनलाइट होती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते। तो इनमें अडेप्टेशन है ये कि जो मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोर्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, थिक वॉल के अंदर ही गैमेट्स बन जाते हैं और पूरी जनरेशन जो है उसके अंदर समाई होती है, उसके अंदर रिप्रेजेंट होती है ये जनरेशन। तो इसलिए ये जनरेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में, लैंड प्लांट्स में हाईली रिड्यूस्ड होती है। तो उसके बाद जब ये पोलन ग्रेन्स जिसके अंदर 3 सेल होते हैं जब ये ट्रांसफ़र होते हैं टू द स्टिग्मा, यहाँ देखें आप स्टिग्मा के ऊपर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो इससे एक पोलन ट्यूब निकलती है एंड इट ट्रेवल्स अप टू द एग, और यहाँ एक सेल को हम एग कहते हैं और इसके साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट से देन एम्ब्रियो बनता है और यहाँ जब जाइगोट बनेगा तो फिर से क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाएगा और दैट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। और इसकी फर्दर माइटोसिस से देन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है और फाइनली हमारे पास सीड बन जाता है, और सीड जब सो करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आता है।
तो रिवीजन के लिए आप फिर से देखें इसको। प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें टू फेसेस होते हैं, स्पोरोफिटिक फेस एंड गैमेटोफिटिक फेस। स्पोरोफिटिक फेस जो है, जो हमें नज़र आता है, वो स्पोरोफाइट होता है, और इसके अंदर जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं, जिनका क्रोमोसोम नंबर एक्स हो जाता है, मियोसिस के बाद बनते हैं, और फाइनली इनकी जर्मिनेशन से आगे मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। तो स्पोरोफिटिक फेज का जो है फंक्शन है, दैट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेटोफिटिक फेज आपने देखा कि इट इज हाईली रिड्यूस्ड इन केस ऑफ द लैंड प्लांट्स, और ये इनके लिए एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेमन। स्टेमन जो है मेल पार्ट है, इसके अगर हम सेक्शन काटें तो इसके अंदर 4 जो है पोलन सेक्स होते हैं। इसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, तो फर्स्ट माइक्रोस्पोर बनता है। आप देखिए माइक्रोस्पोर के अराउंड थिक वॉल होती है, 2 वॉल्स होती है, एक्सीन और इंटीन, ये दोनों वॉल्स होती हैं, और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ये माइक्रोस्पोर है, और इसके अंदर ही अब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, 2 सेल्स बन जाएंगे, और फुली मैच्योर में 3 सेल्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स होते हैं और 1 जो है वेजिटेटिव सेल होता है। तो दैट इज मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोर, इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, जिसके अंदर 3 सेल्स होते हैं, और दिस इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। तो अब हम फीमेल पार्ट देखते हैं, जिसको हम कार्पल कहते हैं, और सेंट्रल मोस्ट पोजीशन पे होता है ये, और इसके 3 पार्ट्स हैं। स्वोलन बेसल पार्ट जो है उसको हम ओवरी कहते हैं, मिडल पार्ट जो इलोंगेटेड है स्टाइल, और टर्मिनल स्टिकी पार्ट जो है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, और ओव्यूल के अंदर एग डेवलप होता है। ये हम देखते हैं, दिस इज द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट के अंदर जो है ओव्यूल्स डेवलप होंगे, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद मेगास्पोर बनेगा, तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट जो मेगास्पोर होगा उसकी माइटोसिस से उसमें डेवलपमेंट्स होंगी, उसमें माइटोटिक डिविजन्स होंगी मेगास्पोर में, तो ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा इससे। यहाँ देखेंगे आप, ये मियोसिस हुई तो 4 यहाँ पर मेगास्पोर्स बने, और एक जो मेगास्पोर है उसकी फर्दर डिविजन्स होंगी, माइटोटिक डिविजन्स, हैप्लॉइड डिविजन्स होंगी, तो फाइनली जो है हमारे पास 7 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, जो ओव्यूल के अंदर होता है। यहाँ आप देखेंगे ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर है, और इसमें दिस इज एग सेल जो फ्यूज करेगा मेल गैमेट के साथ। तो उसके बाद 2 साइनर्जिड्स हैं, इसको ये नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस है, देन उसके बाद जो है दीज आर एंटीपोडल सेल्स, और ये ओव्यूल स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स, ये फाइनली जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये ओवरी का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट, ये फ्रूट बन जाएगा बाद में। तो ये हमने देखा कि फीमेल पार्ट के अंदर मेगास्पोर बनता है, और मेगास्पोर के अंदर जब माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, यहाँ देखते हैं हम माइटोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 7 सेल का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, एंड दैट इज हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, और उसके बाद ये वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और ये ग्रो करना शुरू करते हैं, और इंटीन जो इसकी वॉल होती है वो ग्रो करना शुरू करती है स्टाइल के थ्रू, एंड इट रीचेस अप टू द साइट जहाँ पर एग होता है, यहाँ बर्स्ट करती है, और उसके बाद फ्यूज करती है एग के साथ। दूसरा जो मेल गैमेट है, हमने अभी पढ़ा कि वो भी फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। तो एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, ये आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पर एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज किया, तो इससे स्टूडेंट्स जाइगोट बन गया, और उसकी जब फर्दर डेवलपमेंट होती गई, फर्दर उसमें ग्रोथ होती गई बाय माइटोटिक डिवीजन, तो फाइनली इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा जाइगोट से, और ये ओव्यूल जो है ये सीड बन जाएगा, और ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स जो हैं इससे सीड कोट बन जाएगा। तो ये आप देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब डेवलपमेंट होती है, ये पी प्लांट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स बन जाते हैं,
और जो ओवरी है, ओवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फ्रूट, कंप्लीट फ्रूट। तो ये डेवलपमेंट इस तरह से होती है। और उसके बाद सीड स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि अगर हम ग्राम सीड को हम वाटर में सोक करें और उसके बाद हम उसको देखते हैं ओपन करके कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जो है सीड कोट्स होते हैं, टेस्टा जिसको कहते हैं हम। और उसके अंदर जो है टू कॉटिलिडन्स होते हैं जिसमें फूड जो है वो फूड लेडन होता है। फूड जो है वो स्टोर होता है जर्मिनेशन के लिए। जब नया प्लांट, जब सीड को सो करते हैं हम, जब वो उगता है तो उसको अर्ली डेवलपमेंट के लिए जो है उसको इसके अंदर फूड जो है स्टोर होता है। तो ये दो कॉटिलिडन्स होते हैं। और सेंटर में एक जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, जिसका टॉप मोस्ट एक पोर्शन को हम कहते हैं प्लूम्यूल और दूसरे एंड को कहते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल से जो है वो प्लांट स्टेम बनती है और रेडिकल से जो है प्लांट रूट बनती है। ये इलोंगेटेड एक्सिस जो हमें नज़र आ रहा है, इसके साथ दो कॉटिलिडन्स अटैच हैं। डाइकॉट्स में दो कॉटिलिडन्स होते हैं। तो इनके अंदर जो है फूड स्टोर होता है। और जब सीड डोरमेंट फेस पास कर लेता है और उसके बाद जब इसको सो करते हैं हम सॉइल में, ये वाटर ऑब्जॉर्ब करता है और उसके बाद प्लांट लेट की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होती है। सीडलिंग जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में जो न्यूट्रिशन जो है ये इन्हीं कॉटिलेडन से लेता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे कि पहले गैमेट्स बनते हैं, देन पॉलिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है और फाइनली जो है सीड और फ्रूट डेवलप होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और होम क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में रहें और सेफ रहें। थैंक यू।